तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है भागते हुए जब वहां पर एक पहले बेस के ऊपर पहुंचता है तो कुछ लोगों को मारने के बाद उनका लीडर जो होता है वहां पर से निकल आता है। तो वहां पर जो लीडर होता है वो अपने हाथ में तलवार लेता है और कहता है कि लड़के अब तुम बिल्कुल मेरे हाथ से नहीं बचोगे। और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आके बढ़ते हैं। तो वो जियोन के ऊपर अटैक करता है तो हमारा जियोन डीमन स्लेइंग जनरल फ्लोइंग स्ट्राइक टेक्निक को यूज करता है, उसी टेक्निक को जिसके साथ यहाँ पर वो इन सभी ब्लड फील्ड्स को मार रहा है। तो उसके सर में मारता है तो उसी के साथ उसकी खोपड़ी टूट जाती है और वो भी वहीं पर गिरकर मर जाता है। ये देखने के बाद मिस वीजी भी काफी हैरान होती है और एक एक करके हमारा जियोन जो होता है उनके बेसिस के ऊपर अटैक करता जाता है और सभी को मार रहा होता है। तो यहाँ पर अब उसने 5 बेसिस को तबाह कर दिया होता है और उसी के साथ ही मिस वीजी कहती है कि हम अभी तक यहाँ पर 5 बेसिस के ऊपर जा चुके हैं और सारे के सारे बेसिस के ऊपर इसने अकेले यहाँ पर सभी ब्लड फील्ड्स को मार दिया है, यानी कि मुझे यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इसी के साथ सभी लोग भी यहाँ पर यही देख रहे होते हैं कि इसने पहले 5 बेसिस को यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोगों को मार दिया। ब्लड फ्लेम कल्ट के लोग यहाँ पर हमारे बीच बेसिस बनाकर छुपे हुए थे और किसी को पता भी नहीं था और ब्लड फ्लेम कल्ट के लड़के ने यहाँ पर आकर उनके 5 बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये लड़का तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। तो इसी के साथ ही एक लड़का उसे कहता है कि तुम इसे मॉन्स्टर मत कहो बल्कि इसे एक हीरो कहो। तो वो लोग कहते हैं कि चलो अगली जगह के ऊपर इनके पीछे चलते हैं। लगता है कि ये लोग यहाँ पर 6 बेस के ऊपर जाने वाले हैं और देखते हैं कि वहां पर जाकर क्या होने वाला। हम सभी लोग यहाँ पर इससे पहले कभी रूइन फोर्ट्रेस के फाइटर्स को फाइट करते हुए नहीं देखा। जियोन और मिस वीजी वो तो बड़ी तेजी के साथ वहां पर से आगे निकल जाते हैं जबकि वो सभी लोग उनके पीछे पीछे ही आ रहे होते हैं। तो मिस वीजी वहां पर रास्ते में जाते हुए सोच रही होती है कि इसके ग्रोथ रेट तो देखो ये कितनी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। और साथ ही मास्टर की बात याद आती है। मास्टर ने कहा था कि ये बच्चा एक्सपर्ट सेंट की तरह तो है ही, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का जो है एक जलती हुए आग के दिए की तरह है जिसका तेल खत्म होने वाला है, यानी कि ये मरने वाला है। तो मिस वीजी कहती है कि मुझे लगता है कि मरने से पहले इस दुनिया में अपनी छाप छोड़कर ही जाएगा। इस वक्त ये एक बर्निंग फ्लेम की तरह है जो कि किसी वक्त भी बुझ सकती है। तो जियोन जो होता है वो आखिरी बेस तक पहुंच जाता है। मिस वीजी और वदूरी वहां पर पहुंचता है तो जियोन वहीं पर अपनी इन्फिनिट ब्लॉसम फिस्ट स्ट्राइक को यूज करते हुए दरवाजे के पर पंच मारता, दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। और जैसे वो लोग वहां पर अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी ब्लड फीड ही होते हैं। तो वहां पर उनके सामने काफी सारे ब्लड फीड होते हैं, लेकिन साथ में वहां पर दिखाई देता है कि हमारा वोनचेंग और बाकी के व्हाइट रोब्स वहां पर बीच में खड़े होते हैं और उनसे फाइट कर रहे होते हैं। तो ये देखने के बाद वो लोग काफी हैरान होते हैं और माँ वोनचेंग जो होता है जब उसकी तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है देखो तो देखो कौन यहाँ पर मैं बचाने के लिए आया है। तुम यहाँ पर थोड़ा सा इससे तेज नहीं आ सकते थे, तुम इतने स्लो क्यों आए हो। तो जियोन जो होता है वहां पर देखता है कि उसने एक ब्लड फीड को मार दिया होता है। तो वो कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने यहाँ पर एक ब्लड फीड को मार दिया है। लेकिन हमारे वोनचेंग की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और बाकी के सभी लोग भी इसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो लाइटनिंग जीनियस यानी कि फ्लैश बाउंड है, अब हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। ब्लू रोब यहाँ पर आ गया है तो ब्लू रोब हमें बचा सकता है। तो बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर अब जो होते हैं वो फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और वहाँ जियोन जो होता है उन सभी से फाइट करना शुरू करता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो चेंग को वहां पर से बचाकर ले आते हैं और चेंग को वहां पर आकर उसने लिटा रखा होता है क्योंकि उसकी जो बॉडी के अंदर मेडियंस होती हैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और उसकी की डिस्पर्स हो चुकी होती है। तो हमारा जियोन उसके पास ही बैठा होता है। मिस वीजी जो होती है वो सोच रही होती है कि जिस तरह से इसकी मेडियंस जो है वो सीवियरली डैमेज हुई है, लगता नहीं है कि दोबारा कभी मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म कर पाएगा। इसे जल्दी से जल्दी हील नहीं किया तो फिर ये दोबारा कभी खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ ही मिस वीजी उसे कहती है इसको बचाने के लिए तुम्हें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मेरिट पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हो अपने आप को आगे अगली पोजीशन के ऊपर पहुंचाने के लिए। मुझे नहीं पता कि तुम ये क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरिट पॉइंट्स की जरूरत है। तुम्हारा जियोन से कहता है हाँ मुझे मेरिट पॉइंट्स की जरूरत है। तो वो उसे कहती है तो फिर तुम यहाँ पर मेरिट पॉइंट्स को और भी तेजी के साथ यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हो। रूइन फोर्ट्रेस के पास ही मेरिट पॉइंट्स को इकट्ठा करना ये जरूरी नहीं है, बल्कि तुम तो यहाँ पर दूसरों के पास भी मेरिट पॉइंट्स हासिल कर सकते हो। और साथ ही अब तुम्हें यहाँ पर इसकी और भी ज्यादा जरूरत है क्योंकि हियोन वोनचेंग की बॉडी को रिकवर करने के लिए और इसकी बॉडी को रिस्टोर करने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत है। तुम्हारा जियोन जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है, कहता है कि जल्दी से बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर इसको बचाना है, हर हाल में बचाना है। तो मिस वीजी काफी हैरान होती है और कहते हैं कि हालांकि यहाँ पर ये खुद भी यहाँ पर मरने वाला है और इसके पास समय बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इसके बावजूद वोनचेंग को बचाने के लिए इसने यहाँ पर अपने मिशन को साइड के ऊपर कर दिया और यहाँ पर पूछ रहा है कि वो कैसे यहाँ पर अपने कॉमरेड को बचा सकता है। तो मिस वीजी उसे कहती है ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन के बाद नैमगोंग क्लैन और ब्लड फ्लेम कल्ट के लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, उनके बीच में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बैटल हो रही है। और अगर तुम्हें यहाँ पर नैमगोंग क्लैन से पॉइंट्स चाहिए, मेरिट पॉइंट्स चाहिए, तो फिर तुम्हें जाकर नैमगोंग क्लैन के ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर करना होगा। अगर तुम इस फाइट का हिस्सा बनते हो, जाकर ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों को मारते हो, जाकर नैमगोंग क्लैन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा फेवर करते हो, तो उसके बदले में तुम लोगों के पास से एक पिल मांग सकते हो। क्योंकि नैमगोंग क्लैन के लोग राइटियस लोग हैं, तो वो यहाँ पर अगर तुम उनके नजर में जाकर कुछ ऐसा कारनामा करते हो जैसा कि तुमने जोंगनन सेक्टर में किया था और वहां पर से तुम्हें टोकन मिला था, वैसे तुम अगर यहाँ पर इनके पास करते हो तो वो भी तुम्हें यहाँ पर ऑफर करेंगे और तुम उसके बदले में यहाँ पर कोई पिल मांग सकते हो जिससे वोनचेंग का इलाज किया जा सकता है। और एक बात तो यह है कि ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों को मारकर तुम वहां पर जितने लोगों को मारोगे तुम्हारे मेरिट पॉइंट्स में वो एक्स्ट्रा ऐड होते जाएंगे। और दूसरा यह है कि तुम्हें यहाँ पर इनाम भी मिलेगा जिसमें तुम यहाँ पर इसका इलाज
कर सकते हो। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो वो उसे कहती है लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। तो जॉन कहता है वो क्या है? तो उसे कहती है वो प्रॉब्लम यह है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, जितनी पावरफुल टेक्निक, जिससे कि तुम यहाँ पर नैमगोंग क्लैन के ऊपर एक फेवर कर सको, क्योंकि नैमगोंग क्लैन के खुद की मार्शल आर्ट्स भी काफी ज्यादा स्पेशल है, उनके सोल्जर्स खुद भी काफी ज्यादा पावरफुल है और वो इस फाइट को काफी अच्छे से जीत भी सकते हैं। तो फिर तुम एक्स्ट्रा जाकर वहां पर एक्स्ट्रा क्या करोगे कि तुम उनकी नजर में एक हीरो बन जाओ। तुम्हारा जॉन उसकी बात सुनने के बाद उस बात के ऊपर गौर कर रहा था कि ये बात वाकई में सच है कि अगर मैं यहाँ पर ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों को मारूंगा तो वो मेरा पर्सनल मेरिट होगा, और अगर मैं यहाँ पर उनके ऊपर एक एहसान करूंगा तो उससे मुझे यहाँ पर काफी सारा फायदा हो सकता है। तो उसी के साथ ही वो उसे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी सा मेरिट हासिल नहीं करना, बल्कि कोई स्पेशल करना होगा। तुम्हें उनके पास जाकर यानी कि उस जंग का हिस्सा तो बनना है, लेकिन साथ ही कुछ स्पेशल परफॉर्म करना होगा। तुम्हारा जॉन सोच रहा था कि मैं वहां पर स्वर्ड सॉन्ग को परफॉर्म कर सकता हूँ, जिससे मैं यहाँ पर उनके सामने काफी सारे लोगों को एक साथ मारकर उनके सामने मेरिट पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकता हूं, जिससे वो लोग काफी हैरान होंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी ब्लैक रोब का मास्टर बनना है और उसके लिए मुझे मेरिट पॉइंट्स भी चाहिए और मुझे जल्दी से ज्यादा ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों को मारना होगा। लेकिन मैंने लास्ट टाइम जब ब्लड साउंड आर्ट को यूज किया था उस वक्त यहाँ पर मेरी कम से कम 3 दिन की लाइफ फोर्स जो थी वो कम हो गई थी। इस बार मुझे इससे भी कुछ बड़ा करना होगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में नैमगोंग क्लैन का दिखाया जाता है, जहां पर नैमगोंग क्लैन के लोग और दूसरी तरफ से ब्लड फ्लेम कल्ट के लोग जो होते हैं आपस में फाइट कर रहे होते हैं, और ऊपर दिखाता है कि उनके एलीट्स जो होते हैं सेक्टर पैट्रियार्च और साथ में उनके जो एलीट सोल्जर्स होते हैं ऊपर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च कहते हैं कि देखो तो जरा ये कमीने यहाँ पर से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। तो उनके सेक्टर का यंग मास्टर जो कि उनका सक्सेसर है वो उनसे कहता है कि हम लोग कब तक यहाँ पर खड़े रहने वाले हैं। तो ये ब्लू क्लेन नैमगोंग सीजिन होता है। तो उन लोगों से कहता है आपको नहीं लगता कि हमें वहां पर खुद इस बैटल का हिस्सा बनना चाहिए, हमें वहां पर नीचे उतरकर उनके ऊपर अटैक करके इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। जबकि पैट्रियार्च उसे कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर अभी नीचे नहीं जा सकते। क्या तुमने देखा नहीं कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ ब्लड फ्लेम कल्ट के कुछ आम सोल्जर्स ही फाइट करने के लिए आ रहे हैं। हम लोग एलीट वॉरियर्स है, अगर हम लोग अभी जाकर वहां पर फाइट करेंगे तो बाद में जब यहाँ पर उनकी मेन फोर्सेज या फिर अपोस्टल्स आएंगे तब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो पहले ही फाइट करके थक जाएंगे। और तुम्हें यहाँ पर इस बारे में पता होना चाहिए कि एक जंग को कैसे जीता जाता है। तुम हमारे सेक्टर के यंग हीरो हो, तुम हमारे सेक्टर के हमारे नए सक्सेसर हो, तो कम से कम तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए कि जीतने का राज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हैवी फाइट करना नहीं होता, बल्कि यहाँ पर स्ट्रेटजी के साथ फाइट करना होता है। तो वो लड़का जो होता है उनकी कोई बात समझ नहीं पा रहा था। तो उसी के साथ उसकी सिस्टर उसे बताती है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जबकि यहाँ पर वहां पर नॉर्मल फाइट चल रही है, नॉर्मल सोल्जर्स आपस में फाइट कर रहे हैं, अगर हम लोग वहां पर नीचे जाएंगे और जाकर फाइट करेंगे तो हम लोग थक जाएंगे। इतनी देर में वहां पर अपोस्टल्स और जनरल्स निकल आएंगे। अगर यहाँ पर ब्लड फ्लेम कल्ट के स्ट्रॉन्गर वॉरियर्स बाद में आते हैं और हम लोग पहले जाकर फाइट में थक जाते हैं तो फिर बताओ कि क्या होगा? हम लोग हार जाएंगे। तो सीजिन उन लोगों से कहता है लेकिन वहां पर हमारे लोग बुरी तरह से मात खा रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं, क्या आपको वो दिखाई नहीं दे रहा? तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर जैसे तुम कह रहे हो वैसे चलते हैं तो फिर हमारे पूरे के पूरे क्लैन के ऊपर कब्जा हो सकता है और पूरे का पूरा नैमगोंग क्लैन मारा जाएगा। क्या तुम ये चाहते हो? अगर कुछ सोल्जर्स के मरने से यहाँ पर हमें जीत मिलती है तो हमें लगता है कि ये जीत ज्यादा बेहतर है बाद में ज्यादा लोगों के मरने से। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 64 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। हमारा जियोन यहाँ पर आने के बाद इनके ऊपर कौन सा बड़ा एहसान करने वाला है, इनको कौन से मेरिट पॉइंट्स देने वाला है जिससे कि वो यहाँ पर इसे अपनी पिल्स दे दे और इसे एक हीरो समझ ले।